बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन कढ़ाई, या जिसे हरी चिकन कढ़ाई भी कहा जाता है। रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन कढ़ाई आप लोगों को बहुत यूनिक और बहुत ही मज़े की लगेगी। रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये कितनी मज़े की लग रही है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये ग्रीन चिकन कढ़ाई। तो मज़ेदार सी चिकन ग्रीन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने ऑयल। यहाँ पर मुझे चिकन को फ्राई करना है, लिहाजा ऑयल की मिकदार मैंने ज़्यादा डाली है। चिकन को फ्राई करने के बाद हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। इसमें शामिल करूँगी मैं 1 किलो चिकन है मेरे पास। अच्छे से धोने के बाद मैंने ठंडे ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, ताकि चिकन को जब हम फ्राई करें तो नमक का टेस्ट अंदर तक चला जाए। यहाँ पे चिकन को फ्राई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन को फ्राई करने से क्या होता है कि चिकन हमारा टूटता नहीं है, इसकी बोटी साबित रहती है और इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल डाला था वो सारा का सारा ऑयल हम निकाल देंगे और कढ़ाई में तकरीबन आधे कप के बराबर ऑयल को रहने देंगे। तो ये जो ऑयल बच गया है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, किसी भी सब्ज़ी तरकारी में आप शामिल कर लें, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। ऑयल निकाल देने के बाद यहाँ पर डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इस अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने 1 कप पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इससे क्या हुआ है कि अदरक लहसुन का पानी हमारे पास तैयार हो चुका है। तो जो होटल्स और रेस्टोरेंट से हम लोग कढ़ाई खाते हैं, आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो वहाँ पर अदरक और लहसुन का पानी शामिल किया जाता है, जिससे कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो तकरीबन यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को पानी में अच्छे से घोल दिया था और शामिल कर दिया है। यहाँ पे डालूँगी 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्च थी जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास हैं तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे से धोने के बाद इनको मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है और कढ़ाई के ऊपर सेट कर दिया है। तो टमाटर की स्किन को हमने ऊपर की जानिब रखना है ताकि ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसको पकाएंगे कि तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। देखें यहाँ पे टमाटर भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमने इसमें अदरक लहसुन का पानी डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। टमाटर का छिलका रिमूव कर देंगे और ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको मैश करेंगे तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह से टमाटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये चीज़ें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मज़ीद कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा। बहुत ही कम मसालों से बनने वाली इंतहाई शानदार सी ये चिकन कढ़ाई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर दही। दही मेरे पास अच्छा गाढ़ा वाला था और तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास पतली दही रखी हो तो तकरीबन 1 कप के बराबर आप दही शामिल कर सकते हैं। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हमने चिकन को अच्छे से पका लेना है। साथ के साथ इसमें डालेंगे तकरीबन 4 हरी मिर्चें। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। चिकन पहले ही हमारी सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि हमने चिकन को फ्राई किया था। इसके बाद हमने इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट में भी पकाया था। अब इस स्टेज पर बिल्कुल एंड में हम करेंगे 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मैंने कैसे तैयार की है, तकरीबन आधा मुट्ठी ले लिया था मैंने हरा धनिया और आधा मुट्ठी ही मेरे पास था पुदीना। इन दोनों को मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है। बस जी ग्रीन चटनी मिक्स करने के बाद आपने कवर लगा देना है और 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है।
माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी हरी चिकन कढ़ाई तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई आसान सी रेसिपी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रेसिपीज़ लाती हूँ ताकि आप लोग इसे बनाएं और इंजॉय करें। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त और यमी लग रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।